सभी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। इरुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमारा ये चौथा सेट है। इससे पहले सेट 1, 2, 3 अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें जाकर देखिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। इस वीडियो में हम लोग सेट 4 देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य चुनना है हमें। पहला स्टेटमेंट, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। सेकेंड स्टेटमेंट, पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया गया है। थर्ड स्टेटमेंट, 7 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 नए मंत्रियों ने पद की शपथ ली है। तो इनमें हम देखेंगे कि हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा ऐप है? जीविका निधि ऐप। पहला ऑप्शन, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। सेकेंड ऑप्शन, जीविका दीदियों को वेतन अग्रिम प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना। थर्ड ऑप्शन, किसानों को मुफ्त कृषि उपकरण उपलब्ध कराना तथा फसल बीमा से जोड़ना। ऑप्शन डी है, शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन व्यापार लाइसेंस और जीएसटी पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना। इसका सही आंसर है ए। जीविका निधि है तो जीविका दीदियों से रिलेटेड होगा। तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन स्थलों को जल विरासत स्थल घोषित किया गया है? पहला है अगम कुआं, सही है। दूसरा है शेरशाह का मकबरा, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। जल विरासत, अगम कुआं और शेरशाह का मकबरा। अगम कुआं कहाँ है? पटना। शेरशाह का मकबरा हमारा PYQ भी है, ये है सासाराम, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहां पर विधिवत रूप से सहयोग शिविर का शुभारंभ किया है? सहयोग शिविर, तो ये है डुमरी बुजुर्ग सारण में। 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस कॉन्क्लेव का थीम क्या रखा गया? थीम पूछ रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका थीम है परंपरा से प्रगति तक। 6 नंबर क्वेश्चन, बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल जो देश की पहली म्यूजियम टनल है, ये टनल किन 2 संग्रहालयों को आपस में जोड़ेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ेगी। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। कैथी लिपि पुनरुद्धार पहल के बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत लाखों ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को कैथी लिपि से आधुनिक देवनागरिक हिंदी में अनुवादित किया जाएगा। ठीक है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट, 20वीं सदी की शुरुआत तक बिहार में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए कैथी ही मुख्य लिपि थी। ये भी सही है। सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आठ नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगा। इस खेल का आयोजन डैश के द्वारा किया जाएगा। तो ये किया जाएगा बिहार ओलंपिक संघ के द्वारा।
बिहार स्टेट गेम्स, बिहार ओलंपिक संघ। 9 नंबर क्वेश्चन, कामसुंदरी देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ, बताएं कि वे निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI। कामसुंदरी देवी ये थी दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इसका सही आंसर है 11। 11 नंबर क्वेश्चन, 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ। सही आंसर है परिवहन विभाग, ऑप्शन सी। साथ साथ आप लोग याद करते चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद बिहार को अपनी स्वतंत्र सिविल न्यायालय व्यवस्था मिलने जा रही है। यह विधेयक, सेकेंड स्टेटमेंट, यह विधेयक ब्रिटिश काल के बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 को पूरी तरह प्रतिस्थापित करेगा। थर्ड स्टेटमेंट, सिविल कोर्ट को अब बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा। चौथा स्टेटमेंट, अब निचली अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। ये ऊपर में सारे ही स्टेटमेंट सही हैं और इम्पोर्टेंट है। चौदह नंबर प्रश्न, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्वाइंग ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा के क्रम में 30 मई 2026 को अपने 5 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत बिहार के किस जिले से की। ये की गई है गया जी से। बौद्ध भगवान का दर्शन किए, उसके बाद आगे बढ़ें। 15 नंबर प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। बहुत न्यूज़ में था ये प्रश्न। 22 नंबर इम्पोर्टेंट है, 22 पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला 16 नंबर देखते हैं, 7 फरवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है। उमंग 2026, तो ये किया गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग, ऑप्शन ए। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में दिव्यांगजन महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है। दिव्यांगजन महोत्सव, तो इसमें समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च बिहार विधानसभा के 10वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर किया गया। तो ये किया गया है 105वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर। 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी और रेयाम चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, मगध क्षेत्र, सीमांचल क्षेत्र, भोजपुर क्षेत्र या मिथिलांचल क्षेत्र। सही ऑप्शन है मिथिलांचल क्षेत्र।
अगला 20 नंबर, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है? तो प्रदान की गई है 50 लाख रुपए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। 22 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनसे रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, की जयंती मनाई गई। उनके जीवन और योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया, ये भी सही है। तीसरा, उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, नहीं ये तो गलत है। तो हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सत्य है। 22 नंबर प्रश्न, बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है? तो ये लगाए गए हैं 40.68 लाख पौधे। 23 नंबर, मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि वे 43 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में सत्य कथन चुनना है। पहला कथन है, पूर्व मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के बेतिया में समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 16 जनवरी 2026 को किया था। ठीक है, इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, पिछली प्रगति यात्रा के दौरान घोषित लगभग 430 परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इस यात्रा का लक्ष्य बिहार की विकास गति को तेज करना, 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 1 करोड़ रोजगार सृजन करना और राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पच्चीस नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार एवं झारखंड के मध्य किस नदी जल बंटवारे को लेकर वर्षों पुराना विवाद सुलझ गया है? यह है कर्मनाशा नदी। 26 नंबर, असत्य कथन का चयन करना है। बिहार में, पहला स्टेटमेंट है, बिहार में अब रामसर स्थल की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, सही बात है। बिहार रामसर स्थल के मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, हाल ही में गोगाबिल झील जो कि कटिहार में है, गोकुल जलाशय बक्सर तथा उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, ये भी ठीक है। चौथा है, वर्तमान भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 100 है, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी सभी सही हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस वर्ष मेले की थीम क्या थी? पहला, हुनरमंद हाथों से उज्जवल बिहार, बी, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, सी, बिहार के विकास में तेज रफ्तार, या डी, हुनरमंद हाथों से आगे बढ़ता बिहार। तो हमारा सही आंसर है बी, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। 28 नंबर देखते हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में ओडिशा शीर्ष स्थान पर रहा है, सही बात है। बड़ा कर देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, यह सूचकांक केवल राज्यों के राजस्व के आधार पर बनाया जाता है।
नहीं, ये थोड़ा गलत हो जा रहा है। केवल राज्यों के राजस्व के आधार पर नहीं, इसमें वित्तीय प्रदर्शन भी शामिल है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में बिहार परफॉर्मर्स प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, बिहार का रैंक क्या है? 12, 18 में, बड़े राज्यों में। तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन असत्य है, असत्य बोल रहा है। ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, सब में सत्य सत्य बोल रहा है। ऑप्शन 2 है केवल जो है सत्य नहीं है, असत्य है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर। हाल ही में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर के किस स्थान पर लगभग 8.44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाई गई नीली टर्फ लगाई जा रही है? तो ये बन रहा है पटना राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर, बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। 30 नंबर क्वेश्चन। बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय महिला रोजगार मेला 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ज्ञान भवन पटना में आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 18,500 महिलाओं ने पंजीकरण कराया। ठीक है, सही है। कथन 2, इस मेले में लगभग 6,120 महिलाओं को रोजगार मिला। ये भी सही है। थर्ड देखते हैं। सबसे अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्त किया गया, कुल 1228 महिलाएं। ये भी सही है। 4 नंबर, 16 और 17 मार्च 2026 को इस मेले का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से किया गया। ये भी सही है। तो सही बोल भी रहा है, हमारे सभी कथन सत्य हैं। 31 नंबर प्रश्न। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित हैं, जिन्हें उनकी संस्मरण कृति धात्री पातसन गाम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं सुपौल के। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। बिहार की राजस्व प्राप्तियों की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, कर राजस्व 2020-21 के 70% से बढ़कर 2024-25 में लगभग 84% हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, केंद्र से सहायता अनुदान 25% से घटकर 14% रह गया। थर्ड स्टेटमेंट, बिहार का स्वयं का राजस्व कुल प्राप्तियों का लगभग 27% है। फोर्थ स्टेटमेंट, केंद्र अभी भी बिहार की कुल प्राप्तियों का लगभग 43% वहन करता है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। 33 नंबर प्रश्न। बिहार में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार जमुई और नवादा जिलों में कौन सी प्रमुख योजनाएं स्थापित की जा रही हैं? तो जमुई में स्टील प्लांट लग रहा है और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट, बिहार विजन कॉन्क्लेव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ठीक है। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किया था। ये भी ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में रह रहे बिहारी प्रवासियों, उद्यमियों, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों को एक मंच पर लाना था। ये भी ठीक है। बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 ऑप्शन हो जाएगा डी। उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के
44वें द्विवार्षिक सम्मेलन में पटना स्थित IGIMS के किस वरिष्ठ सर्जन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मंडल जी को, डॉक्टर मनीष मंडल। 36 नंबर प्रश्न, 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक। 37 नंबर क्वेश्चन, मखाना महोत्सव 2025 के बारे में विचार करें। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है, मखाना महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया, ये भी ठीक है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना है, ये भी ठीक है। असत्य कथन चुनना था हम लोग को, कोई भी असत्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2025 में राज्य कैबिनेट ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के पास डैश विकसित करने की मंजूरी दी है। तो फिनटेक सिटी विकसित होगा कहाँ पे? पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के पास। 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक और बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया? ये किया गया है राजगीर। 40 नंबर, इंस्पायर अवार्ड योजना में देश में प्रथम स्थान किस जिला को मिला है? मिला है मुजफ्फरपुर को। 41 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मधुबनी में किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पद्म पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। अगला स्टेटमेंट है, बिहार के कुल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसमें भरत सिंह भारती कला, विश्व बंधु मरणोपरांत कला और गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग शामिल है। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, 7 निश्चय भाग 3 के बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट, 7 निश्चय भाग 3 की अवधि 2025 से 30 तक की है। ठीक है, 7 निश्चय पार्ट 3 में 7 संकल्पों को आधार बनाया गया है, ये भी ठीक है। तीसरा, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुगम स्वास्थ्य, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सभी के लिए सम्मान को शामिल किया गया है, ये भी ठीक है। सत्य पूछ रहा है, तीनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए बिहार में कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा की है? ये की है 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट। बिहार सरकार किस जिले में कजरा सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर रहा है? तो कजरा लग रहा है लखीसराय में। 46, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग मिशन के तहत स्थापित बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो ये किया गया IIT पटना के द्वारा, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर IIT पटना में। 47 नंबर, विद्युत मंत्रालय और REC लिमिटेड द्वारा जारी नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में A रेटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है, उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में रेटिंग बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, सटीक बिलिंग और शिकायतों के त्वरित निवारण जैसे मानकों के आधार पर दी जाती है, ये भी ठीक है। बिहार विद्युत बोर्ड का गठन वर्ष 1958 में किया गया था, जिसे वर्ष 2012 में
पुनर्गठन कर 5 कंपनियां बनाई गई थी। ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सभी कथन सही हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बिहार दिवस के अवसर पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का मॉरिशस दौरा कला संस्कृति सचिव प्रणव कुमार के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, यहाँ बिहार और मॉरिशस के बीच मिथिला पेंटिंग के संरक्षण और संवर्धन पर सहमति बनी है। ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, साथ ही पांडुलिपि संरक्षण और डिजिटलीकरण पर सहमति बनी है। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है, वर्तमान में बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद हैं। ये गलत है, ये हैं डॉक्टर प्रमोद प्रसाद। तो 1, 2 और 3 सही हैं, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 49 नंबर, सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? तो ये है 891। 50 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जीविका दीदी हाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, बिहार का पहला जीविका दीदी हाट तेल्हाड़ा नालंदा में खोला गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्वस्थ, कुशल और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। बी ऑप्शन है, बिहार का पहला जीविका दीदी हाट मोतीपुर मुजफ्फरपुर में खोला गया, जिसका उद्देश्य विदेश निर्यात के लिए कृषि उत्पाद तैयार करना है। सी ऑप्शन है, बिहार का पहला जीविका दीदी हाट वजीरगंज गया में खोला गया, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पैकेज्ड खाद्य सामग्री बेचना है। डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जीविका दीदी हाट। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट तेल्हाड़ा नालंदा में खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण लोगों को स्वस्थ, सुलभ और स्वच्छ सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, आज 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही हम लोग लगातार 10 सेट करेंगे। ठीक है, नमस्कार।